ये तो प्रूफ मिलने की बात है। लेकिन जितने भी सेलिब्रिटीज के नाम इसके साथ जुड़े हैं, तो भाई इनमें से ना कोई बहुत जवान दिखता है, ना इसमें इनके चेहरे पे कोई नेचुरल ग्लो है, ना इनकी स्किन टाइट है, पूरी ढीली ढीली पड़ी हुई बुढ़ी स्किन है, बाल पक गए हैं। जैसे इंसान नॉर्मली 60 में दिखता है वैसे ही 60 में दिख रहा है। वो खुद जेफरी इप्स्टेन जो था वो खुद बुढ़ा दिखता था, झुर्रियां थे उसके चेहरे पे, ऐसे गड्ढे पड़ गए थे गाल में। तो जैसे जिस उम्र में जैसा दिखना चाहिए इंसान वैसा ही दिख रहा है। और कौन सी पावर बढ़ती है वो हार्मोन खाने के बाद भगवान ही जाने। सेक्स पावर बढ़ती है, कौन सी पावर बढ़ती है वो उनको पता। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अगर हिमालय जाते हो या फिर आप कोई धार्मिक स्थल में जाते हो और वहां पे आप अगर नहीं क्या शिव भक्त देखोगे, या फिर आप वहां के साधु संत देखोगे जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, 15 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रहे हैं, 100 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, 120 साल के हो चुके हैं, 101 साल के हो चुके हैं, स्ट्रेट बैठ रहे हैं। उनके चेहरे पे क्या तेज है, क्या ग्लो है, शाइन कर रहा है चेहरा, स्किन अच्छी है। और भाई वो संन्यास आश्रम में है इसलिए, लेकिन वो संसार आश्रम में चले गए तो मुझे पता है वो भी 10-10 बच्चे तो पैदा कर ही सकती, इतनी पावर रखते हैं। तो ये बिना मांस खाए बिना कुछ करे तो इन लोगों से ज्यादा तो वो लोग जवान दिख रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया इस चीज का। और अगर ये बलि देने से आप सक्सेसफुल होते हैं या बहुत अमीर होते हैं, तो मेरा पॉइंट तो ये भी है कि जिसको वो जेफरी इप्स्टेन ने ईमेल किए थे वो तो ऑलरेडी पावर में थे, ऑलरेडी रईस थे, ऑलरेडी करोड़पति थे, बिलियनियर थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो सब करने से इनको कुछ पावर मिली होगी, सक्सेस मिला होगा, जवानी मिली होगी, बहुत यंग दिखते होंगे। भाई इससे ज्यादा तो मेडिटेशन करने वाले साधु में ज्यादा पावर है, साधु में ज्यादा यंग दिख रहे, ज्यादा साल जी रहे। ये तो 70-80 में पूरे बूढ़े हो गए, झुक गए इनके कंधे, वो पैडिंग वैडिंग करके और वो कोट में पूरे पैड्स लगा के ऐसे सीधा तान के चलते हैं, बाकी तो अंदर से पूरे पुस। तो आप खुद ही सोचो कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा वे हमने अब ये करना चाहिए, मतलब कौन से वे से हमने जाना चाहिए जिंदगी जीना है। तो अगर सच में आपको बहुत सालों तक जवान रहना है, अगर सच में आपको हेल्दी रहना है, अगर आप तो अच्छे फल खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, माइंड स्ट्रेस फ्री रखो मेडिटेशन से, संन्यास आश्रम में जाओ, आप तपस्या करो, मंत्र जाप करो, बहुत सारे अच्छे वेज भी है। और ये तो भाई मेडिटेशन से, मंत्र जाप से तो आपको सिर्फ इस जन्म का नहीं, अगले सारे जन्म के लिए फायदा मिल जाएगा। ये बलि देके तो आपको वैसे भी पाप लगने वाले, और बलि देके तो वैसे भी आप और अगले जन्म में भुगतने ही वाले हैं। सोचो मेरी बात पे।